Hello guys, welcome to my channel. Do subscribe and share with your friends to score in maths. Hello guys, मैं अंकुश निराला। मैं आप सभी को अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 पढ़ाने वाला हूँ, वो भी एकदम इजीली वे में कि आप कैसे इजीली स्कोर कर सकते हैं। मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैंने अपने दोस्तों के मुँह से बहुत बार सुना है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, उसमें इजीली पास नहीं हो सकते। तो गाइज़ मैं इस तरह इजी वे में पढ़ाऊँगा कि आप लोग इजीली पास का स्कोर भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। गाइज़ हम कुछ इस तरह जाएंगे, जो सबसे इजी चैप्टर है पहले हम वो कवर करेंगे, फिर हार्ड पे जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में टोटल अप्लाई मैथमेटिक्स 3 में टोटल 6 चैप्टर है। इसमें से सबसे इजी चैप्टर है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। गाइस देखिए, यहाँ टोटल 6 चैप्टर्स के नाम हैं: लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, फोरियर सीरीज, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसमें देखिए क्वेश्चन एमयू के पेपर में 6 चैप्टर से कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर से क्वेश्चन 1D में आता है एंड क्वेश्चन 6 के B में आता है। ये दोनों क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन 1D होता है, 6 या 5। देन क्वेश्चन 6B 6 से 8 मार्क्स का होता है। तो टोटल इस चैप्टर से एमयू के पेपर में 11 से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो गाइस देखिए, ये 6 मॉड्यूल है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसके 2 पार्ट है, रैंक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट और लाइन कोफिशिएंट। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैंक कोरिलेशन। इसमें 2 मेथड्स हैं, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड एंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड। स्पियर्समैन इसमें इजी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, हम इजी वे में जाएंगे, उसी तरह हम जा रहे हैं। स्पियर्समैन रैंक सबसे पहले पढ़ेंगे। उसमें 2 टाइप्स आते हैं, नॉट रिपीटेड और रिपीटेड। ये सबसे इजी है गाइस, तो आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो हम आते हैं सबसे पहले फार्मूला पे। तो गाइस फार्मूला देखिए, सबसे पहले स्पियर्समैन रैंक पढ़ रहे हैं हम, उसमें नॉट रिपीटेड टाइप। सो आर स्क्वायर, जो आर है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उसका फॉर्मूला है 1 - 6 सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। एंड रिपीटेड टाइप में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर का फॉर्मूला है, दैट इज़ 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1/2l इंटू सम ऑफ m1 क्यूब माइनस m प्लस m2 क्यूब माइनस m2 ऐसा n तक है। यहाँ जो m है नंबर ऑफ रिपीटेड नंबर्स है। तो इस तरह फॉर्मूला है हमारा स्पियर्समैन रैंक का। गाइस हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है स्पियर्समैन कोफिशिएंट कोरिलेशन पर। यूजिंग स्पियर्समैन रैंक फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। इसमें देखिए x और y हमें गिवन है। x में टोटल कितने रो है, देखिए कॉलम है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा टोटल n कितना हो गया, 10। तो n की वैल्यू हमें मिल गई, n की वैल्यू हमें 10 मिल गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इक्वल टू 1 - 6 सम ऑफ डी स्क्वायर n क्यू माइनस n। सो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें ये टेबल बनाना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने सबसे पहले बनाया है x का टेबल, x y r1 r2 d एंड डी स्क्वायर। तो हमारा x एंड y जो है वो हम सिमिलरली लिख देंगे इस बॉक्स में। देखिए गाइस मैंने लिख दिया है x एंड y। और हमारा r1 क्या है, जो x का जो टेबल है ना, उसमें रैंक वाइज नंबर लिखना है हमें। देखिए सबसे बड़ा हमारा 105 है, तो उसे 1 रैंक देंगे। फिर 104 है, फिर 102 है। देखिए जैसे जैसे छोटा होगा वैसे नंबर्स लिखते जाइए। तो ये हमारा क्या 104, देन 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 10। ऐसे हमें y का भी लिखना है। तो कुछ इस प्रकार गाइस देखिए, इस y की टेबल हम देखते हैं तो
तो सबसे बड़ा 104 है, दैट इज़ 104, तो उसका वैल्यू 1 लिखेंगे। फिर 103 है तो 2 लिखेंगे, 101 3, ऐसे सबका लिख देंगे हम। सबसे पहले जल्दी देखिए गाइस, मैंने लिख दिया है रैंक 2 का भी टेबल। तो उसके बाद जो हमारा डी आता है, जो कि हमारे फॉर्मूला में है, वो डी में हम लिखेंगे। डी क्या होता है? रैंक 1 माइनस रैंक 2। तो आप लिखिए, भले वो प्लस हो या माइनस हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आगे जाके हम डी स्क्वायर लेने वाले हैं, तो वो पॉजिटिव नंबर ही होने वाला है। सो आप किसका भी, या आप R1 माइनस R2 कीजिए या R2 माइनस R1 कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो लिखिए लाइक 1 माइनस 3 क्या होगा आपका? -2 लिखा। फिर 2 माइनस 0, ऐसे आप सबका लिख। ये देखिए गाइस, डी का भी हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमें डी स्क्वायर करना है, सबका डी स्क्वायर कीजिए। लाइक -2 का स्क्वायर 4 होगा, 0 का 0, 1 का 1 ही होगा। ऐसे पूरा टेबल कंप्लीट कीजिए। सो गाइस देखिए, हमारा पूरा स्पेसमैन रैंक का टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे फॉर्मूला में क्या चाहिए? सम ऑफ डी स्क्वायर चाहिए। तो डी स्क्वायर के टेबल का सबका सम करेंगे हम, तो हमारा आएगा कुछ 66। तो अब फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लाइक, और हमारा वैसे ही रहेगा 1 माइनस 6। सम ऑफ डी स्क्वायर क्या आया हमारा? 66 आया। 66 अपॉन एन क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज 10 का क्यूब माइनस 10। इसे हमें सब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.6। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या है बिटवीन एक्स एंड वाई? 0.6। देखिएगा, ये हमारा नॉट रिपीटेड टाइप था, जो इजीली हो गया, और इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी था। तो इस प्रकार इस हिसाब से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्पेसमैन कोएफिशिएंट का नॉट रिपीटेड टाइप। अब गाइस हम जाएंगे रिपीटेड टाइप पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूजिंग स्पेसमैन रैंक मेथड फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जिसमें हमें टीचर x एंड स्टूडेंट y की वैल्यू दी हुई है। हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, तो यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम टोटल 10 है, तो हमारे n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो गाइस देखिए, हमें n की वैल्यू मिल गई। अब जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन में x एंड y का जो नंबर्स दिए हुए हैं, उसी टाइप से लिख लीजिए। गाइस देखिए, इधर x एंड y का लिख दिया। यहाँ रैंक जो है हमें संभल कर देना पड़ेगा, क्योंकि नंबर रिपीटेड है। लाइक देखिए 15 और 15 दो बार रिपीटेड है। वैसे कुछ नंबर रिपीटेड है तो हम रैंक उसी हिसाब से देंगे। तो सबसे बड़ा हमारा नंबर है इसमें 18। तो गाइस 18 को पहला रैंक दीजिए आप 1। फिर उसके बाद हमारा देखेंगे तो 17 है, 17 लिखा। फिर 16 है 3। बट अब 15 की बारी आती है, तो 15 हमारे पास 2 बार है, तो हम 15 का क्या करेंगे? एवरेज लेंगे। तो लाइक 15 2 बार है, वो हमारे कौन से नंबर रैंक पे आएगा? 4 और 5। तो हम 4 और 5 रैंक के लिए 4 + 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हमें 4.5 आएगा। तो दोनों 15 के आगे 4.5 एंड ऊपर भी 15 के आगे 4.5 लिखेंगे। ऐसे हमारा देखिए 4 और 5th रैंक ख़त्म हो गया। अब हमारा 6th रैंक की बारी आती है। तो 6th रैंक पर हम जाएंगे, तो देखिए 14 है, 14 भी 2 बार रिपीटेड है, तो इसका भी हम रैंक लेंगे। 2 बार रिपीटेड है तो 6 + 7 का एवरेज लेंगे, तो 6.5 आएगा। तो 6.5 इधर भी लिख देंगे एंड यहाँ भी लिख देंगे। इसी प्रकार सारे नंबर्स का रैंक लिखेंगे। सबसे पहले ये देखिए गाइस, हमारा रैंक 1 का टेबल कंप्लीट हो गया, जिसमें देखिए 8 नंबर पे 12 है, जो कि रिपीटेड नहीं है। फिर उसके बाद 10 जो है x में वो रिपीटेड है, तो उसका हम 9 एंड 10 रैंक है, तो उसका रेशो लेंगे, तो हमें 9.5 आएगा। वैसे हमें R2 का करना है, R2 का भी आप इजीली कर लीजिए। इसी तरह गाइस R2 का हो गया। और वैसा ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में d की वैल्यू निकाली थी, R1 माइनस R2 करेंगे, तो हमारा इसी प्रकार आप d की वैल्यू निकाल लीजिए। 8.5 देन 6 देन 3, इसी तरह आप सारे वैल्यू निकाल लीजिए। गाइस देखिए, हमने डी का भी टेबल बना दिया और उसका स्क्वायर भी करके डी स्क्वायर का भी टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है एम की। तो एम कैसे है? एम लाइक गाइस M1 पहले हम देखेंगे रैंक 1 के हिसाब से।
M1 हमारा क्या है, देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर रिपीट हुआ था, 15। तो 15 कितनी बार रिपीटेड हुआ, 2 टाइम्स। तो M1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। और देखिए M2 x के टेबल में ही उसके बाद 14 2 बार रिपीट हुआ था, तो M2 हम 14 के लिए लिखेंगे 2 टाइम्स। उसके बाद हमारा सेम रिपीटेड हुआ है M3 10 के लिए x के टेबल में, तो कितनी बार रिपीटेड हुआ है, 2 टाइम्स। अब देखिए x के टेबल में कोई और नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो हम y के टेबल में अब जाएंगे। y के टेबल में भी हमारा फिर M4 आएगा। M4 हमारा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सेम अगेन 15। तो M4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 बार लिखे। फिर उसके बाद 12 रिपीट हो रहा है, तो M5 12 लिखेंगे, दैट इज 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 टाइम्स लिख दिया हम लोगों ने। ये हमारा M की वैल्यू कंप्लीट हो गई सारे। अब देखिए हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है गाइस। M की जो वैल्यू है लेने में सावधानी रखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वो रॉन्ग हुआ तो फॉर्मूला के हिसाब से पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और रैंक में एवरेज लेना भी देख लीजिए, जो नंबर रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है, लाइक समझिए 10 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा था, तो हमने उसका रैंक जो भी था तो हमने उसका लिया। लाइक देखिए 15 का 4th और 5th रैंक पे रिपीट हो रहा था, तो 4 + 5/2 9.4 + 5/2 9/2 दैट इज इक्वल टू 4.5। तो दोनों नंबर के रैंक पे 4.5 ही लिखेंगे। इफ समझ लीजिए 10 है नंबर जो कि 6 7 8 पे आ रहा है, तो 10 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 6 + 7 + 8 करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करके उसका रैंक लिखेंगे सारे रो। गैस हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है, देखिए एकदम इजीली हमें दिख रहा है। अब हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे सब। देखिए हमारे पास सम ऑफ d² की वैल्यू बाकी है। इफ हम सम ऑफ d² करेंगे तो 318.5 आएगा, जो हम लिख लेते हैं। सो गाइस लिख लीजिए 1 - 6 इंटू सम ऑफ d² क्या है हमारा 318.5 प्लस 1/12 इंटू हमारा देखिए M1 क्या है, M1 की वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब -2 प्लस M2 वो भी हमारा 2 का क्यूब -2 प्लस हमारे पास टोटल M5 तक वैल्यू है, सारे वैल्यू 2 2 है, तो हम इसको 5 बार टोटल लिख लेंगे। यहाँ देखिए गाइज M जो 5 बार हो रहा था हमने 5 बार लिख दिया है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए इजली। गाइज देखिए यहाँ M की वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला में 1 - 6 इंटू 318 प्लस 5.5 प्लस 1/12 इंटू 5, और हम ये क्या है 2/3 इंटू 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि ये 5 टाइम्स है और सेम नंबर से, तो कॉमन ले लिया। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं कैल्शियम में डाल के इजीली। गाइज देखिए इसको कैल्शियम में डाल के मैंने सॉल्व किया, तो -0.9454 आ गया, जो कि हमारा को रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स है। इतना इजी है गाइस। देखिए कोफिशिएंट R की वैल्यू हमें आ गई। इसी प्रकार हम इसी के साथ हमारा स्पेयर्समैन मेथड ख़त्म होता है। अब हम चालू करते हैं कार्ल पियर्सन मेथड, जो कि इजी है गाइस। कार्ल पियर्सन मेथड, इसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ xy माइनस x बार इंटू y बार इंटू n द होल अपॉन n इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। इसमें सिग्मा x की वैल्यू है अंडर रूट समीशन ऑफ x² बाय n माइनस x बार द होल स्क्वायर। सिग्मा y का वैल्यू है समीशन y का वैल्यू है सिग्मा y का वैल्यू अंडर रूट समीशन ऑफ y² बाय n माइनस y बार का स्क्वायर। सो गाइज इसको इजी वे में करने के लिए सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे, देन ये दोनों सेपरेट फाइंड आउट करके डायरेक्ट इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू मिलेगी क्वेश्चन से, देन ये फाइंड करेंगे, देन ये फाइंड करेंगे, देन इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा कार्ल पियर्सन। सो गाइस चालू करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारा ये है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। हमें x और y गिवन है, जैसे हमें स्पेयर्समैन में गिवन था। तो x और y का नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे तो यहाँ टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो हमारा n का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया।
हमें एन का वैल्यू सबसे पहले मिल गया। तो गाइस फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए वो हम टेबल में लिखेंगे। सबसे पहले हम एक्स वाई गिवन है वो लिखेंगे, फिर फॉर्मूला में हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, देन एक्स इंटू वाई चाहिए। गाइस ये हो गया। इसके बाद हमें यहाँ टोटल का लिखना है, जो कि क्योंकि हमारा फॉर्मूला समेशन ऑफ समथिंग है टोटल, तो हमें टोटल इसका चाहिए। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा, इसमें लिखिए आप। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हमें मिलेगा, वो ऊपर है। देन समेशन ऑफ एक्स वाई, ये हम सबसे पहले आप इतना करिए गाइस। तो हम लिखना चालू करते हैं। हम एक्स वाई का वैल्यू पहले टेबल में लिख देंगे, आप भी लिख लीजिए साथ में। गाइस देखिए एक्स वाई की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब एक्स स्क्वायर का टेबल आप कंप्लीट कीजिए, वाई स्क्वायर का कैलसी का भी यूज़ कीजिए, जल्दी जल्दी होगा। जैसे 8 का स्क्वायर 64 होता है, देन वापस 64, 49, 25, 36, 4। अब सिमिलरली वाई का भी स्क्वायर लेंगे 9, 16, 100, देन इसका भी कर लीजिए, देन इसका भी कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा। देन देखिए इसका करेंगे, देन इसका करेंगे और 36। सो गाइस देखिए मैंने स्क्वायर का लिख दिया है, लाइक 3 का 9, 4 का 16, वैसे 13 का 169, देन 22 का 484, देन 8 का 64। गाइस जब एक्स वाई करेंगे दैट इज़ हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, देन 8 3 जा 24, 4 जा 32। अब ऐसे पूरा टेबल गाइस देखिए टेबल कंप्लीट हो गया। मैंने एक्स वाई का ही पूरा वैल्यू लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, समेशन ऑफ सबका देखना है। इफ हम समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलसी में इस पूरे वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा 242 एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर मिलेगा 842 एंड समेशन ऑफ एक्स वाई करेंगे टोटल तो हमें 339 मिलेगा। ये हमारा 339 हो गया। तो गाइस ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स वाई भी हमें मिल गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है गाइस, आर इक्वल टू, तो कह दीजिए हमारा फॉर्मूला ये है। इसमें हमें एक्स बार एंड वाई बार भी निकालना है, तो हम एक्स और वाई का भी टोटल करेंगे। तो हमारा एक्स का टोटल है 36 एंड वाई का टोटल है 60। अब गाइस सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स बार, जिसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स द होल अपॉन एन। तो हमारा एक्स क्या है 36 और हमारा एन की वैल्यू 6 है, तो हमारा 6 आ गया। देन वाई बार ऐसे निकालेंगे समीशन ऑफ वाई द होल अपॉन एन। तो हमारा इस वाई की वैल्यू क्या है, समीशन ऑफ वाई क्या है 60, समीशन ऑफ वाई 60 आया हमें। देन एन क्या है हमारा 6, तो हमें निकालेंगे तो हमें 10 आ जाएगा। तो गाइस हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए अब ये दोनों पहले फाइंड आउट कर ले, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ये फाइंड करने के लिए सिग्मा एक्स का सबसे पहले आप निकालें। तो फॉर्मूला ये है, देखिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वैसा सिग्मा वाई भी है। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला हम लिख चुके हैं पहले ही। तो हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, देखिए पहले टेबल में 242 है, 242 और हमारा एन क्या है 6 है। देन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, हमारा एक्स बार क्या है 6 है, तो एक्स बार का स्क्वायर लेंगे 6। एंड देन वैसे ही सिग्मा वाई का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे मैं सिग्मा वाई का भी लिख रहा होगा, तो आप भी लिखिए साथ में। गाइस देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कैल्सी में डाल के पूरा वैल्यू कैल्सी में डाल के अब वैल्यू निकालिए। तो हमारा सिग्मा एक्स आएगा कुछ 2.0816। गाइस 4 डिजिट तक जाना चाहिए हमें, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो नंबर्स में। देन सिग्मा वाई जो आएगा आपका 6.351 आएगा। हमें सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई की मिल गई अलग से। गाइस देखिए फिर फॉर्मूला में ये दोनों का वैल्यू हमें मिल गया। ये सब तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया ही है, करेक्ट। तो अब डायरेक्ट आर के फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। गाइस देखिए हमारा आर का फॉर्मूला क्या है, ये है समेशन ऑफ एक्स वाई। सबसे पहले हम आर का लिखेंगे, आर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई। हमारे टेबल में क्या है देखिए 339 है, तो 339 हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 339। देन हमारा एक्स बार क्या आया 6 एंड वाई बार 10 आया, तो 6 इंटू 10 इंटू एन है, तो एन की वैल्यू हमारा 6 है, तो मैंने 6 लिखा। द होल अपॉन हमारा एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई है,
tan हमारा 6 है। ये हमारा सिग्मा x क्या आया 2.0816 इंटू सिग्मा y 6.351। गाइस इसको भी कैल्सी में डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको r की वैल्यू आएगी कुछ। सॉल्व करिए गाइस, तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, डजेंट मैटर। -0.2647 ये हमारा कोफिशिएंट वैल्यू आ गया यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। गाइस देखिए इस तरह से हम इस पियर्समैन एंड कार्ल पियर्सन का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। गाइस देखिए कितना इजी है, लोग इसको हार्ड बोलते हैं। अब बताइए गाइस आप इजीली स्कोर कर सकते हैं कि नहीं मैथ्स में। सिर्फ कुछ टेबल बना के आपको ये 2 सम तो आते ही है इस टाइप के, आप ऐसे सॉल्व करके 6 से 11 मार्क्स तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो सोचो गाइस, पासिंग के लिए हमें 32 चाहिए रहता है और स्कोरिंग के लिए आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। तो पासिंग के लिए तो बहुत ईजी है, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा कार्ल पियर्सन में ख़त्म होता है। इफ़ आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके कार्ल पियर्सन और पियर्समैन मेथड्स के, तो मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा वीडियो के साथ, आप वहाँ से क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ आपको डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे। देखिए कार्ल पियर्सन का इधर एक और सम है, एक्स वाई हमें दिया रहेगा, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें एन की वैल्यू टोटल 10 है, क्योंकि रो और वैल्यू टोटल नंबर ऑफ कॉलम 10 है। इसमें देखिए सबसे पहले हमने एक्स निकाला, फिर वाई एक गिवन है, इसका सम ऑफ निकाल लिया, देन एक्स वाई, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टेबल निकाल लिया। उसी तरह फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड कर सकते हैं। ये भी इसमें देखिए आर की वैल्यू पॉजिटिव आई, ऐसा हो सकता है क्योंकि डिफरेंट है। सो गाइस थैंक यू। अब हम चालू करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, रिग्रेशन ऑफ लाइन और रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट। तो गाइस चालू करते हैं हम आप रिग्रेशन ऑफ लाइन। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है ये मेन। एक सब पार्ट हमने ख़त्म कर दिया, सेकेंड सब पार्ट चालू कर रहे हैं, रिग्रेशन ऑफ लाइन। इसमें हमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फाइंड आउट करना रहता है, दैट इज आर, और आर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर m1 इंटू m2 होता है। इसमें हम m कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइस, आप लोग को याद होगा लाइक स्लोप का फॉर्मूला होता था y इक्वल टू mx प्लस सी, करेक्ट। उसमें जो m होता है ना वो ये m है, मतलब स्लोप है। एक हम स्लोप की वैल्यू लेंगे डिपेंडेंट ऑन x जो कि ये है, दूसरा हम लेंगे डिपेंडेंट ऑन y जो कि ये क्वेश्चन है, जो उसमें m की वैल्यू जो होगी m2 होगा हमारा। सो गाइस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है, ये एग्जाम में आता है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इसके। सिर्फ 2 इक्वेशन दिया रहता है, क्वेश्चन 1 के डी में 5 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन है एमए के पेपर के लिए। तो गाइस फाइंड करते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन रिग्रेशन आर 3x प्लस 2y एंड दिस दिया हुआ है। और गाइस इसमें यही पूछता है कि फाइंड मीन ऑफ x एंड y, देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो गाइस हम इसमें x बार और y बार कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन है वो लिख लीजिए। गाइस ये 2 लाइन के इक्वेशन हमें गिवन है, ये हमारा लाइन है, इसको हम इजीली कैल्सी में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें x बार और y बार की वैल्यू मिल जाएगी गाइस। लाइक देखिए गाइस, शिफ्ट प्लस मोड आप दबाइए, देन आप नॉर्मल यही कैल्शियम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आप कर सकते हैं, लाइक मोड, देन इक्वेशन में जाइए 5, देन हमारा कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, तो 1 पर क्लिक करके आप इक्वेशन का वैल्यू डाल लीजिए एंड देन देखिए गाइस मैंने वैल्यू डाल दिया है। अब इक्वल टू दबाएंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी गाइस। तो देखिए कैल्शियम में x पहले 1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये हमारा x बार और y बार का वैल्यू मिल गया, जो कि हमें पहला फाइंड आउट करना था वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x और y फाइंड आउट करेंगे गाइस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें m1 और m2 फाइंड आउट करना है गाइस। ये पहले लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले हम पहला केस लेते हैं, y डिपेंडेंट ऑन x, y डिपेंडेंट। तो गाइस हमारा जो इक्वेशन है वो लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसमें x जो है राइट साइड में जाने दीजिए और y लेफ्ट साइड में, देन y इक्वल टू हमारा इक्वेशन आएगा -3/2 x प्लस 26/3। तो गाइस देखिए ये हमारा इक्वेशन बन गया y डिपेंडेंट ऑन x। तो गाइस हमारा जो ये वैल्यू है -3/2 ये हमारा m1 है,
क्योंकि हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें हमारा m स्लोप होता है, वैसे यहाँ भी हमें m1 मिल चुका है, m1 मिल गया हमें। अब सेकेंड केस लेंगे x डिपेंडेंट ऑन y। ये इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन। गाइज m1 के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन लीजिए और m2 के लिए सेकेंड इक्वेशन। m2 में क्या लेंगे 6x प्लस वाई इक्वल टू 31। इसमें गाइज हम क्या करेंगे, x को लेफ्ट साइड में रखेंगे और y को उस साइड जाने देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस वाई बाई सिक्स प्लस 31/6। गाइज इसमें ये हमारा m2 हो गया, क्योंकि x के लिए हमारा स्लोप का इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू my प्लस सी। गाइज बेसिकली उसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे स्लोप का। तो हमें ऐसे m2 का भी वैल्यू मिल गया -1/6। गाइज m1 और m2 का वैल्यू हमारे पास आ गया। नाउ कोफिशिएंट फाइंड सिंस r इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट m1 इंटू m2, जो कि हमारा होता है कोरिलेशन, जो हमें गाइज फाइंड आउट करना रहता है बिटवीन x एंड y। तो r इक्वल टू गाइज m1 की वैल्यू क्या है, -3/2 लिख दीजिए इंटू -1/6। गाइज इसको कैल्शियम में डालिए आप या हाथ से कीजिए तो आपको 0.5 माइनस में आएगा। वो आप प्लस ले या माइनस ले, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ही है प्लस माइनस इंटू m1 इंटू m2 अंडर रूट। गाइज हमारा r का वैल्यू आ गया हमें, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है गाइज। इसी तरह बहुत से क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि लाइक r कौन से वैल्यू में लाइज कर रहा है। तो यहाँ हमारा r का वैल्यू क्या है गाइज, -0.5 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r लाइज बिटवीन -1 r इंटू 1, ये दोनों बीच। सो गाइज r की वैल्यू हमें मिल गई है 0.5। ये -1 से 1 के बीच में है, या इफ प्लस ले या माइनस ले, r बीच में ही आएगा इनके। तो गाइज हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी तरह हमारा सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि फिक्स क्वेश्चन है MU के पेपर्स में 5 मार्क्स के लिए आते ही है। तो आप इसको सॉल्व करके स्कोर कर सकते हैं गाइज। मैं रिवाइज करा देता, आपको चाहिए तो दोबारा। गाइज इसमें देखिए कितना भी कोई भी क्वेश्चन हो आता है, इसमें 2 लाइन की इक्वेशन आपको गिवन रहेगी, वो आप कैल्सी में इजीली डाल के x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि x बार एंड y बार रहेगा। हो गया गाइज। तो हमें पहला जो क्वेश्चन फाइंड आउट करना रहता है मीन ऑफ x एंड y, हमें फाइंड हो गया। देन उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसमें m1 एंड m2 फाइंड आउट करना है। तो गाइज स्लोप का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, जो है हमारा y इक्वल टू mx प्लस सी। वो आप पहला गिवन इक्वेशन लिखिए, देन उसको उस फॉर्मूला के स्लोप के फॉर्मूला के फॉर्म में लाके y इक्वल टू -3/2 इंटू 26/3 आएगा। तो हमारा m1 का वैल्यू है -3/2। ऐसे ही सिमिलरली हम m2 का ही वैल्यू निकालेंगे गाइस, जैसा हमने निकाला है। लाइक आप देखिए m2 का भी निकाला। अब हमारा कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन का, r इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट m1 इंटू m2। तो उसमें आप m1 और m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको r का वैल्यू मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है गाइस, जो कि MU के पेपर में 10 से 12 मार्क्स या फिर बोल सकते हैं 13 मार्क्स तक का आता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम इजीली बाकी चैप्टर्स भी कवर करेंगे, जो कि इजीली में होगा। इसके बाद हम चालू करेंगे क्राइम निकोलसन वाला चैप्टर, जो कि इसी तरह बहुत इजी है। नॉर्मल इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं उसको भी।